अलीगढ़ के कोविड अस्पताल एसजेडी में देर शाम एक के बाद एक करके 5 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है, जिसके बाद अहले खाना ने ऑक्सीजन खत्म होने का इल्जाम आयद करते हुए हंगामा कर दिया और देखते ही देखते मामला आला हुक्काम तक पहुंच गया। हंगामे की इतला पर एसीएम राज बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन जब उनसे इस पूरे मामले पर बात की गई तो वो भी कुछ बताने से कासिर रहे। अहले खाना का इल्जाम था कि उनके मरीज नाजुक हालत में तो थे, लेकिन अचानक एक साथ सभी की मौत हो जाना समझ से बाहर है। वहीं एसजेडी कोविड सेक्शन इंचार्ज ने बताया कि ये सभी लोग काफी नाजुक हालत में थे। ऑक्सीजन की कमी से मौत की गलत तशहीर की जा रही है। अभी तो कुछ यही तो आए हैं ना। इन्फॉर्मेशन क्या थी भाई? एक इन्फॉर्मेशन जो भी थी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी कुछ जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। सर, ऑक्सीजन को लेके कोई शिकायत आई थी और जो डेथ हुई है क्या है? ये सब बता सकेंगे डीएम साहब, आप उनसे पूछो। नहीं सर, आप मौके पे आए, आपको जानकारी तो मिलेगी। हम पहले कुछ अपने तो जान लें। शिकायत क्या आई थी? हम यही तो कह रहे हैं ना कि इसके बारे में कुछ भी आपको हॉस्पिटल में सर ऑक्सीजन की स्थिति क्या मिली है? नहीं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे अभी 40 सिलेंडर रखे हुए। जो परिजन बता रहे हैं वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? हम कुछ नहीं बोल सकते अभी ना। अभी हम उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, इनकी बात को समझ रहे हैं। हम अभी आपको कोई चीज़ बताने की पोजीशन में फिलहाल अभी नहीं है। जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि साहब ऑक्सीजन कम हो गई, ये इस तरीके की अफवाहें, ये सब बिल्कुल गलत बात है। और हमारे यहाँ पर जिन पेशेंट की डेथ हुई है, ये 15 तारीख से वेंटिलेटरी सपोर्ट पर थे, रेस्पिरेटरी फेलियर के पेशेंट थे, कोविड इन्फेक्टेड थे, लंग्स इनके 5% काम कर रहे थे, तभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर ये वेंटिलेटर के माध्यम से इनको ऑक्सीजन दी जा रही थी। जब इनके फेफड़े फाइनली काम करना बंद कर दिए तो फिर ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट में आकर के इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी? नहीं, हमारे पास बदस्तू प्रशासन के माध्यम से ऑक्सीजन पूरी मुहैया कराई जा रही है और जगह जगह से जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन अलीगढ़ में हमारे प्लांट्स पर उपलब्ध है इमरजेंसी लेवल पर, वो सब की जा रही है। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, इंचार्ज कोविड यूनिट एसजेडी मल्टी स्पेशल। मेरठ के अब्दुल्लापुर सीएचसी के लैब टेक्नीशियन अंशुल की मेडिकल कॉलेज में मौत के बाद अंशुल के साथी एएनएम और आशा वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने सीएमओ और डीएम ऑफिस पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। लैब टेक्नीशियन अंशुल की कुछ रोज कबल तबीयत खराब होने के बाद मेडिकल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। 2 रोज पहले अंशुल ने इलाज में बढ़ती जा रही लापरवाही का अपना एक वीडियो भी वायरल करके लोगों और जिला इंतजामिया से मदद की फरियाद की थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज अंशुल की मौत हो गई। अंशुल की मौत के बाद अब जिला के पैरामेडिकल स्टाफ ने मेडिकल कॉलेज इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। वहीं पैरामेडिकल स्टाफ में एएनएम और आशा वर्कर्स के एहतजाज और हड़ताल पर जाने की धमकी के बाद जिला इंतजामिया के अफसरान भी परेशान हो गए हैं। साथ ही लैब टेक्नीशियन की मौत से नाराज पैरामेडिकल स्टाफ को मनाने के लिए डीएम ने उनके मुतालबात पर गौर करने की यकीन दहानी भी कराई है। जिस वजह से उसके साथ अत्याचार ही कहूंगी मैं, नाजायज कहूंगी मैं, जो उसके साथ हुआ है, काश के समय रहते उसका ध्यान दे दिया जाता तो वो नहीं होता। सबसे पहले तो जब वो बीमार था तो उसको छुट्टी नहीं मिली। उसने छुट्टी की डिमांड लगाई कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, कोई छुट्टी नहीं मिली और वो बीमारी में भी काम करता रहा। बीमारी में काम करते करते जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो उसको मेडिकल में एडमिट कराया गया। मेडिकल में वो 1 दिन रहा और उसने वीडियो खुद वायरल किया अपना कि मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन उसको कोई ऑक्सीजन की सुविधा नहीं दी गई। आप खुद सोचिएगा सर, जब एक मेडिकल स्टाफ के साथ इतना गलत हो रहा है तो एक आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। हमारा खुद का स्टाफ हमारे ही स्टाफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। वो बंदा जो रात दिन पॉजिटिव के बीच में रहकर बिना खाना खाए सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बज जाते हैं टेस्टिंग करते करते उन लोगों को। हम लोग ए नंबर कर हैं, हमारी आशा बहनें हैं, सब रात दिन लगी पड़ी हैं। क्या सर कोई भी बंदा ऐसा होगा जो सुबह से लेकर शाम तक बिना एक भी छुट्टी लिए काम कर पाएगा? हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स की किसी को कोई कदर नहीं है। इस हफ्ते में हमारी 3 स्टाफ जो हमारा ही था, हमारे बीच में ड्यूटी कर रहा था, वो तीनों शहीद हो चुके हैं। उनके साथ कुछ नहीं हुआ है, अब ये तीसरे हो गए, पता नहीं इनके साथ कुछ होगा या नहीं होगा। लाइन में हम सब लोग ही खड़े हुए हैं, एक एक करके हम सबका नंबर आ रहा है, तो हम पूछ रहे हैं कि देश को बचाएगा कौन।
कोरोना के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उसी को लेके हमारे एलटी मेंबर्स और भी हमारे साथ कर्मी आए थे। इनकी जिलाधिकारी महोदय से इनकी वार्ता हो गई और इनकी जो भी समस्या है उस पर डीएम साहब ने तत्काल विचार करने के लिए कहा और आदेश करने के लिए कहा है। और इनको चूँकि हमारे बीच के कोरोना योद्धा हैं तो इनके साथ हम लोग भी हैं और इनके साथ कुछ भी होता है उसके लिए हम लोग इनके साथ पूरा प्रशासन इनके साथ लगा हुआ है। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। मैंने आपसे क्या कहा, जो ये जांच का विषय है, जो चीज़ हमारे सामने नहीं, जो संज्ञान में तो कंसर्नी जो भी है उसके। कोरोना के इस दौर में जब लोग बुजुर्गों और बच्चों को मूजी बीमारी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, वहीं अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि लोग अपने काम के लिए बच्चों को किस हद तक जोखिम में डाल रहे हैं। अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह के जिस कमरे में कोरोना की जांच हो रही है, वहां के जिम्मेदारान ने एक नाबालिग बच्चे को काम पर लगा रखा है। बगैर समाजी दूरी के चल रही इन जांचों के दरमियान एक कम उम्र बच्चे को पर्चों पर नाम चढ़ाने के लिए बिठाया गया है। जब उससे इस बाबत पूछा गया तो उसने किसी शख्स के जरिए बिठाए जाने की बात कही। वहीं महकमे सेहत के अफसरान इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अगर किसने बिठाया आपको यहाँ पर? क्यों बिठाया? मालूम है आपको कि काय का बाढ़ किस चीज़ का यहाँ पर वो है? काय का? ये ऐसा है, हमारे ड्राइवर साहब है पर चलता कोई बात नहीं। यूपी में कोरोना केसेस के आदातोशुमार बेहद चौंकाने वाले हैं। हालिया दिनों हर दिन कोरोना के मामले 30,000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए मास्क न लगाने वालों पर 1,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माने का फरमान भी महज खानापूरी ही दिखाई दे रही है। कानपुर पुलिस के लिए भी इस पर अमलावरी किसी चैलेंज से कम नहीं। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है और दूसरी तरफ 1,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माने का बोझ भी अवाम पर ही डाला गया है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और तकरीबन 30,000 के आसपास कोरोना के संक्रमित मरीज रोज आ रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मास्क पर भारी जुर्माना लगाया। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में आपने देखा कि कई लोग बिना मास्क के गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर चालान तो काट रही है, लेकिन मात्र खाना पूर्ति कर रही है। जिस तरह से चालान आप कटते हुए देख रहे हैं, कुछ लोगों को ही रोका जा रहा है और कुछ लोग बिना मास्क के धौल्ले से निकल रहे हैं। केवल खाना पूर्ति करते लोग यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं, मास्क को अपने चेहरे से नीचे किए हुए हैं, हालात को नहीं समझ रहे हैं। जिस तरह के हालात बेहद गंभीर हैं उत्तर प्रदेश के और लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार मौतें बढ़ रही हैं, उसे लोग हल्के में ले रहे हैं शायद। जिस तरह से यहाँ पर मास्क पर चालान काटा जा रहा है, एक सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रदेश में ऑक्सीजन किसी भी कीमत पर नहीं मिल रही है, वहाँ पर मास्क के नाम पर चालान काटा जा रहा है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। इन दिनों ऑक्सीजन की शदीद किल्लत है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से अफरा तफरी का माहौल है। आज फिर से आइनेक्स प्लांट से भोजपुर से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन कैप्सूल को स्कॉट करके लाया जा रहा है। इस मामले पर गाजियाबाद के एसपी ने कहा कि आइनेक्स प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन की कमी ग्रीन कॉरिडोर बनाकर की गई स्कॉट के साथ भेजी गई। पूर्व की भांति आज भी हमने दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन डिमांड थी, जो आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट है थाना भोजपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ से ऑक्सीजन प्लांट से जो उनका कैप्सूल था, उस कैप्सूल को रवाना किया गया प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। और ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए हम उसको जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुँचाना सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि अस्पतालों में समय से पहुँच सके और जो भी समुचित इलाज है लोगों को मिल सके। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से लोगों की हालत खराब है, दूसरी तरफ कुछ मतलब परस अफराद मौके का फायदा उठाकर ऑक्सीजन महंगी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं। कानपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन के सौदेगारों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए अपने मुखबिरों को मुतहरिक कर दिया है। इस दौरान कानपुर पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन पर महंगे दामों में ऑक्सीजन फरोख्त करने का इल्जाम है। 3 मुलजमीन के साथ 150 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ कालाबाजारी भी जारी है। जिस तरह से कानपुर में कुछ दिन पहले रेमडेसिविर की तस्करी पकड़ी गई और अब ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए। हमारे साथ एसीपी अकमल साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से पकड़े गए और कहां पर ये ऑक्सीजन के सिलेंडर पकड़े गए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 का प्रकोप जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता मरीजों को बहुत ज़्यादा है।
तो आज हमें सूचना ये प्राप्त हुई थी कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी कालाबाजारी में भी लगे हुए हैं। तो इस सूचना पर आज हमने टीमें लगा रखी थी और टीमों ने जो है अच्छा काम किया आज सुबह से ही। और हमें एक जगह सूचना प्राप्त हुई कि गोदाम से जो है सप्लाई हो रही है, बहुत हाई रेट्स पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अनैतिक है। तो इस संबंध में आज हम लोगों ने शाम में जो है रेड की हमारे सर्किल के तीनों इंस्पेक्टर्स के साथ, अनवरगंज, बेकनगंज और रायपुरवा। तो वहाँ पे जो है हमें ये मिला कि एक सिलेंडर जिसकी कॉस्ट जो है मार्केट में लगभग 5,500 रुपये या 6,000 रुपये होनी चाहिए, तो उसको 16,000 रुपये में जो है वो मरीज़ों को बेचा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी कालाबाजारी है। इसको हम लोगों ने संबंधित को जो है हिरासत में लेकर के हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो है नियमानुसार कार्रवाई हम लोग आगे कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो गोदाम है उसको सीज कर दिया गया है। सर कितने लोग इसमें हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोग? अभी हम लोग 3 लोगों को लेकर के हिरासत में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो है आगे जो है हम लोग आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और छापेमारी कर रही है, जिस तरह से ये जखीरा पकड़ा गया है, आगे भी कार्रवाई होगी और पूछताछ जारी है। कानपुर से संदीप, सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 2,000 रुपये माहाना की उजरत पर मुलाजमत करने वाली कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन आशा हेल्थ वर्कर्स काम के इजाफी बोझ से परेशान होकर एहतजाज पर मजबूर है। बहुत कम उजरत पर खिदमात अंजाम देने के बावजूद किसी तरह की सहूलियत न हासिल होने से नाराज मेरठ की सैकड़ों आशा हेल्थ वर्करों ने आज डीएम ऑफिस पर एहतजाज करते हुए अपनी परेशानी और मुतालबात पेश किए। आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना वबा के इस खतरनाक हालात में भी आशा मुलाजमीन बगैर किसी सहूलत के इजाफी काम का बोझ उन पर आयद है। आशा वर्करों का कहना है कि कोरोना वबा के इस दौर में उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना है। मेडिकल अफसरान भी उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इन लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। 9 बजे 8:30 बजे बुला लेते हैं। हम बहुत दूर दूर से आते हैं, हमारा किराया भी लगता है, हमारे 50-100 रुपये लगते हैं। सभी बहनें, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके किराए लगते हैं और ये किराया भी नहीं देते, गाड़ियों में बिठा लेते पीएचसी से, और बहुत दूर दूर तक ना ग्लव देते, ना मास्क देते और ना सैनिटाइजर देते, और दूर दूर तक हमें पैदल छोड़ देते। सर हमारे रमजान चल रहे हैं, रोजे से हैं, हम रोजे में बहुत दूर तक जाते हैं और उसके बाद हमें ये पीएचसी पे फिर बुलाएंगे कि बोलते हैं कि सिग्नेचर करो, 5 बजे तक हमें बिठाए रखते हैं। 2,000 मिलते हैं सर, 50,000 का काम कराया जा रहा है हम लोगों से, ना हमें पानी मिलता ना हमें कुछ मिलता। अब तो हमारे रमजान है, लेकिन उसके बाद भी यही हमारी हालत कर रखी है। 3,000 हमारे किराए में लग जाते हैं, हम मोहल्ले में से मांग सारा काम आशा ही कर रही है। एलटी के साथ हम जा रहे हैं और जो दवाइयाँ हैं वो हम वितरण कर रहे हैं। जो पॉजिटिव केस निकल रहे हैं, होम क्वारंटाइन हम करा रहे हैं सर, और ना हमारे पास मास्क है ना ग्लव्स हैं सर, किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिलती है। अगर जो कोई काम हम किसी वजह से हम रुक रहे हैं, थोड़ी देर लेट हो गए, तो हमें ये और दे देते हैं कि तुम्हारा लेटर पहुँच जाएगा, अपना लेटर बनवा लो। 2,000 रुपये दे के 3,000 रुपये सर हमारे किराए में जा रहे हैं। बताइए हम क्या करें सर, हम चाह रहे हैं कि हमारी भी परमानेंट नौकरी हो। और हम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कोरोना कहर में सख्त हिदायत के बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही है। बिहार में महकमे सेहत की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पटना से लेकर खगड़िया तक खुली सड़क पर पीपीई किट फेंकी जा रही है, इससे खतरा मजीद बढ़ गया है। वहीं बाहर से आने वाले माइग्रेंट मजदूरों की भीड़ भी बीमारी को दावत दे रही है। कोरोना के इस त्रासदी में जहां कहा जा रहा है कि लोगों साफ सुथरा रहे और एक दूसरे से दूरी बना करके रखें, वैसे में एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है। और ये ज़रा देखिए कि ये पटना का बाईपास है और बाईपास के सड़कों पर लोग आना जाना है, और ठीक उसी के ठीक किनारे में जो तमाम जो यहाँ पे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल जो चलते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कोविड पेशेंट के तमाम जो वज्र पदार्थ हैं, वहाँ पे पीपीई किट है, वो देखिए कई बोरों में लाया गया है। स्लाइन है, ग्लव्स है, जो सारे यूज़ किए हुए चीज़ें हैं वो सारे के सारे यहाँ सड़कों के किनारे फेंके गए हैं। माल भी मरा हुआ रहता है, गमकता रहता है, छोड़ के चला जाता है, कोई नगर निगम वाला सफाई कर्मचारी नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जो अस्पताल के लोग जो फेंक रहे हैं, ये फेंकना चाहिए यहाँ पे? नहीं सर, ये लगता है कि कोरोना में तो यहाँ पे पूरा इतना गंदगी जगह रहता है, इतना गंदगी बदबू देता है, मगर कोई भी साफ करने वाला नहीं रहता है। गांव की जो है लॉकडाउन लग गया, हम लोग जूस का धंधा कर रहा था, जूस का धंधा बंद कर दिया।
जूस का धंधा बंद हो गया, आपका कितना टाइम हो गया? टाइम परसों क्या बंद बोलता है, बंद नहीं करेगा, चालू रखेगा 10,000 रुपये फाइन है। 10,000 रुपये, तो डर के मारे भी गाँव जा रहे हैं। क्या करे, सब बंद हो गया तो गाँव तो जाना पड़ेगा। सिवान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इंतजामिया फाल है। बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। एसडीएम समेत कई बड़े अफसरान खुद मैदान में अमल में मुतहरिक है। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने, आइए देखते हैं। सिवान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त है। दिल्ली, कलकत्ता, रांची सहित तमाम जगह से आने वाली बस को जिला प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लोग भी उस बस से उतर रहे हैं उनकी मैपिंग की जा रही है और लगातार उन पर नज़र बनाए रहे। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको जांच किया जा रहा है और उनको पूरी तरह से जो सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। हमारे साथ एसडीएम चंदन कुमार हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको क्या किया जा रहा है बस के द्वारा। बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं उनसे कहाँ से आ रहे हैं पहले पता लगाया जा रहा है और उनमें जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है और जो डिस्टेंसिंग का पालन किए हैं कि नहीं, मास्क लगाए कि नहीं, ये सब चेक किया। बाहर जो बस आ रहे हैं उसको हम चेक कर रहे हैं मास्क वगैरह है कि नहीं, कैपेसिटी से ज़्यादा है क्या, कैपेसिटी ज़्यादा बस तो हम लोग 5 बजे तक डिटेन कर ले रहे हैं, रोक ले रहे हैं। जो लोग दिल्ली और कलकत्ता से आ रहे हैं क्या उनको कहीं जांच की जा रही है ताकि जांच रेड क्रॉस में चल रही है, लोग जा रहे हैं जांच करा रहे हैं, आर्टिफिशियल जांच हो रही है। हाँ, तो देख सकते हैं ये जो बसेस हैं पूरी तरह से बस यहाँ पर खड़ी है। यानी जहाँ से ये बस जो दिल्ली से हो या कलकत्ता से हो या रांची से हो और कोई भी बस यहाँ आ रहा है तो जो लोग भी ट्रेवल हिस्ट्री है उसको। झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया है। झारखंड हुकूमत ने इस हवाले से नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इस ताल्लुक से रांची में वाक़े इक़रा मस्जिद के इमाम व खतीब उबैदुल्लाह कासमी ने अपील की है कि लोग सख्ती से गाइडलाइंस पर अमल करें। कोरोना महामारी को देखते हुए और इसके चेन को तोड़ने की खातिर झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक के लिए जो गाइडलाइन जारी किया है उस पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए कि कोरोना एक वायरल बीमारी है जिसकी तबाही और बर्बादी, इंसानी जानों की हिलाकत और बर्बादी की सूरत में हम रोज़ाना अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस्लाम में इंसानी जान की बड़ी कदर व कीमत बताई गई है और सेहत व तंदुरुस्ती को हज़ार नेमत करार दिया गया है। इस्लाम में इंसानी जान की हिफाजत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ही इस्लामी गाइडलाइन जारी कर दिया था ताकि हर आने वाले दौर के मुसलमान अपने नबी के दिए गए गाइडलाइन पर अमल करते हुए इंसानी जानों को तबाही और बर्बादी से बचा सकें। हदीस में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ ताउन यानी प्लेग की बीमारी फैल जाए वहाँ न जाओ और जहाँ ये बीमारी फैली है वहाँ के लोग दूसरी जगह न जाएं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमार आदमी को सेहतमंद आदमी के साथ न मिलाओ, यानी फैलने वाली बीमारी में मुब्तला आदमी को सेहतमंद आदमी के साथ मत मिलाओ। इसी तरह कबीला बनु सकीफ़ के तमाम लोगों ने आपसे हाथ मिलाया और बैत किया, लेकिन जिस शख्स को कोढ़ था, बर्स की बीमारी थी, आपने उससे हाथ नहीं मिलाया और उससे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी बैत हो गई। पिछले साल की तरह 5 वक्ता नमाज और जुमे की नमाज अपने अपने घरों में और अपार्टमेंट में और मोहल्लों में अदा करें और कोरोना के प्रति खुद भी बेदार रहें और दूसरों को भी बेदार करें। नाज़रीन, बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।